हेलो दोस्तों, चलिए आज हम इस वीडियो में एक नए टॉपिक को बात करेंगे और इसका उपयोग जो है आप कई सारे सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का जो है देखते हैं कि नाम क्या है। तो एआई मशीन लर्निंग से जुड़ी नौकरियां 61% बढ़ी। देखिए सबसे तो पहली बात एआई मशीन यानी कि इसका उपयोग आप साइंस एंड टेक में जोड़ सकते हैं। इस जैसे बेरोजगारी वाला जो चैप्टर है उसमें आप जोड़ सकते हैं कि जो और ऐसे जो टॉपिक है उसमें भी आप जोड़ सकते हैं। इन सब में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कई बार पूछा जाता है कि साइंस टेक का जो है बढ़ने यानी टेक्नोलॉजी बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ती है, तो नहीं, आप यहाँ पर ये गिना सकते हैं कि एक तरफ जहाँ कुछ क्षेत्रों में अगर टेक्नोलॉजी बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ती है तो नए नए जो ऑप्शन मिलते हैं उसमें, तो इससे क्या होता है कि नौकरियों में वृद्धि होती है। तो चलिए इसमें देखा जाए कि वित्त मंत्रालय का एक रिपोर्ट है। तो इसमें दिया हुआ कि वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक गैर आईटी क्षेत्र में भी इस क्षेत्र की नौकरियों की बढ़ रही मांग है। यानी कि जो आईटी क्षेत्र है उसमें तो बढ़ ही रही है, यहाँ गैर आईटी क्षेत्र में भी इस तरह की नौकरियों की संख्या जो है बढ़ रही है। तो चलिए एक एक हम लोग पढ़ के बात करेंगे। चलिए सबसे पहली बात कि सितंबर 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और मशीन लर्निंग एमएल जानने वाले को नौकरियों में 61% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत? तो 61% की इसमें वृद्धि देखी गई है। इनकी मांग सिर्फ समूचा प्रौद्योगिकी यानी आईटी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि गैर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी बढ़ रही है। यानी कि देखिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तो बढ़ ही रहा है, ये नॉन आईटी क्षेत्र में भी इसका जो है डिमांड बढ़ रहा है। और यह बढ़ती मांग बता रहा है कि एआई और एमएल की जरूरत श्रम क्षेत्र में कितनी तेजी से बढ़ रही है। यह बात वित्त मंत्रालय की तरफ से सोमवार को जारी मासिक रिपोर्ट यानी सितंबर बुलेटिन में दी गई है। ठीक है, रिपोर्ट में नौकरी जॉब इंडेक्स का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि देश में नए वाइट कॉलर जॉब यानी जो ऑफिस में बैठकर काम करने वाले जो लोग होते हैं या जो रोजगार होते हैं उनको वाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। ठीक है, इसमें 10.1% की वृद्धि हुई, जबकि 0 से 3 वर्ष का जो अनुभव रखने वाले यानी कि जो 0 से 3 वर्ष का अनुभव रखने वालों के लिए रोजगार के अवसर में 15% की वृद्धि हुई है। ठीक है, बीमा, हेल्थ और रियल एस्टेट सेक्टर में भी नौकरियों की संख्या बढ़ी है। तो देखिए ये आप बता सकते हैं कि एआई और मशीन लर्निंग के कारण जो है किन किन क्षेत्रों में नौकरियों की संख्या बढ़ी है। जैसे बीमा में, हेल्थ सेक्टर और रियल एस्टेट में भी नौकरियों की संख्या जो है बढ़ी है। ठीक है, रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि गैर आईटी सेक्टर में एआई और मशीन लर्निंग की मांग तेजी से बढ़ रही है, जो देश में नौकरियों के परिदृश्य में बदलाव के बारे में बता रहा है। यानी कि देश में जो है नौकरियों का जो ट्रेडिशन जो है वो बदल रहा है अब। रिपोर्ट में देश की अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई है। वर्ष 2026 में शेष महीनों के बारे में अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद जीएसटी में की गई कटौती और महंगाई के काबू में रहने की वजह से भारत की आर्थिक विकास दर की रफ्तार तेज बनी रहेगी। ठीक है, ये बताया गया है इससे। ठीक है, इसके बारे में हाल में आरबीआई और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है। क्या दिया गया? तो आरबीआई ने वर्ष 2025-26 के दौरान भारत की विकास दर के अनुमान को 6.6% से बढ़ाकर 6.8 कर दिया। ये आरबीआई जो है पहले 6.6% बताया था विकास दर, लेकिन अब जो है बढ़ाकर 6.8% बता रहा है। ठीक है, और आईएमएफ ने 6.4% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। तो ये जो है भारत का विकास दर आईएमएफ का है 6.5। ये आईएमएफ के द्वारा अनुमान लगाया गया है। आगे देखा जाए तो कह रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से भारतीय आयात पर भारी भरकम 50% का टैक्स लगाने के बावजूद दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर 2025 में भारतीय इकोनॉमी पर कोई असर नहीं पड़ने की बात कही गई है। यानी कि अगर देखा जाए तो 50% जो अमेरिका टैरिफ लगाया है आयात पर, तो उसके बावजूद भी कोई असर यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। ठीक है, आगे देखा जाए थोड़ा सा कि ये देखिए सेवा निर्यात में वृद्धि से वस्तु व्यापार घाटे को हो रही भरपाई। रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि भारत का व्यापार प्रदर्शन मजबूत बना हुआ है, जिसमें सेवा निर्यात में भी हो रही वृद्धि से वस्तु व्यापार घाटे की भरपाई हो रही है। ठीक है, भले ही अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की बातचीत जारी है, लेकिन सितंबर के वस्तु निर्यात के आंकड़े से साफ है कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा देशों में अपनी वस्तुओं का निर्यात कर रहा है। इसका शुरुआती प्रमाण मिल रहा है। सकल एफडीआई प्रवाह में वृद्धि भी देश की आकर्षक निवेश स्थल के रूप में अपील को दर्शाती है।
आगे देखा जाए तो यहाँ दिया हो कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद तेज बनी रहेगी भारत की आर्थिक विकास दर, उच्च टैरिफ के बावजूद दूसरी तिमाही में इकोनॉमी पर नहीं पड़ा कोई असर। यहाँ देखा जाए तो नीतिगत उपायों से उपभोग मांग को मिलेगा बढ़ावा। रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि जीएसटी दरों के तर्क संगत बनाने सहित हालिया नीतिगत उपायों से उपभोग मांग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही वित्त वर्ष 2026 में समग्र कीमतें नरम रहने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तिलहन और नकदी फसलों के बुआई के रकबे में गिरावट और चरम मौसम की घटनाओं से कुछ फसल क्षति के बावजूद खाद्य उत्पादन का समग्र दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है और यह ग्रामीण आय और बाजार स्थिरता दोनों को बल प्रदान कर रहा है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो इसका निष्कर्ष यही है कि भारत का जो विकास दर है ये लगातार जो है वृद्धि कर रहा है, और चाहे आरबीआई की बात करें या जो आईएमएफ है, दोनों ने अपने जो विकास दर का अनुमान था उसको बढ़ा दिया है। आरबीआई 6.6 से बढ़ाकर 6.8 कर दिया है, तो वहीं ये प्रतिशत में है। और वहीं अगर आईएमएफ की हम बात करें तो आईएमएफ पहले 6.4% बताया था, लेकिन अब 6.5% कर दिया है। ठीक है, तो विकास दर लगातार बढ़ी हुई है। सबसे बड़ी बात कि आप ये वाला जो पॉइंट है कि नौकरियों की जो वृद्धि हुई है 61% जो है वृद्धि हुई है, चाहे वो आईटी सेक्टर हो या गैर आईटी सेक्टर हो, सभी में इसकी डिमांड बढ़ रही है। तो इसका उपयोग आप साइंस टेक में कर सकते हैं। एआई का जब भी पूछेगा इसका निबंध में आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो है इकोनॉमी में भी कभी बेरोजगारी की बात है, जैसे प्रश्न ये पूछ दिया कि बढ़ती टेक्नोलॉजी जो है रोजगार को कम कर रही है, तो यहाँ पर आप इस डेटा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये टॉपिक को अच्छा से कवर कर लीजिए। ठीक है, और अगर कोई नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगा बनाने के लिए। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप लोग, और बहुत बहुत धन्यवाद।